हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का यह फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा है बच्चों। जिन बच्चों ने यह फॉर्मूला नहीं देखा है तो देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको यह फॉर्मूला देखने को जरूर मिलेगा। बिना इसके तो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो ही नहीं सकता बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको लगाना है तो इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस फॉर्मूले को आज हम प्रूव करके बताएंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसका मान 1 ही क्यों आता है और कैसे आता है, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लाना है हमको, कैसे लाना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। अब आप नाम लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है। और ये हमारा बी कैसा एंगल होगा बच्चों? राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। उसके बाद एक एंगल हमको यहां पे लेना है सी, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। हमारे पास ये 3 वर्टेक्स है और यही 3 हमारे पास एंगल भी है। तो ये जो एंगल आप देख सकते हैं बच्चों, साइन के साथ कौन सा एंगल लगा है? थीटा। और कॉस के साथ कौन सा एंगल लगा है? थीटा। तो हमें क्या करना है, सी और ए में कोई भी एक एंगल थीटा ले लेना है। अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस थीटा में, क्योंकि ये ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये एंगल थीटा माना बच्चों, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर मानिएगा और फिर इसको बेस मानिएगा, इसको हाइपोटेन्यूज मानिएगा, क्योंकि ये बड़ी साइड है। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। तो चलिए मैं इसको थीटा मान लेता हूं, क्योंकि इन दोनों जगह आपका जो साइन और कॉस का एंगल है वो थीटा है। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, थीटा भी एंगल हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। मतलब यहां थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है बच्चों वो चेंज नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका मान तब भी 1 आएगा। यू कहे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कहेंगे तब भी 1 हो जाएगा बच्चों। या फिर साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री है तब भी मान 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे एंगल उसका हमेशा सेम होना चाहिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो पहली बात तो आपने ये सीख लिया बच्चों, ये 90 है तो इसकी ये 90 डिग्री है, तो इसको हमने थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा ही एंगल है यहाँ पर, तो हमने इसको थीटा ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे कौन सा एंगल लिया जाए। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि यहां पे कौन सा एंगल लिया जाए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे जो एंगल बचेगा वो होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। कैसे बच्चों? क्योंकि देखिए बच्चों होता क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों आएगा? क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। 90 प्लस थीटा, चूंकि ये एंगल आपको पता नहीं है तो इसका मान मिलेगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड होकर 180 में से माइनस हो जाएगा बच्चों, इसलिए ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। तो याद रखिए बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, और सॉरी इसको परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम इन राइट ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी हमारा राइट एंगल है बच्चों, तो ए बी सी हो गया, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा, अब चूंकि ये एंगल है तो बच्चों इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखिएगा, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। क्योंकि बच्चों देखिए साइन थीटा होता क्या, पहले ध्यान रखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P अपॉन H होता है ना। तो P की वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पे है आपका AB है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? AC है। ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं बेस हमारा है BC। बेस हमारा क्या है? BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक काम आप कर लीजिएगा, क्या कि यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर बनेगा बच्चों। तो यहां पे हम बाई
पाइथागोरस थ्योरम जरूर यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, कितना है, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर है। अब बच्चों क्या करना है, इसका स्क्वायर अलग अलग कर देना है। AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ओके। अब बच्चों AC स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा, तो AC स्क्वायर एक ही बार लिखा जाएगा, एलसीएम है ना, सेम है बच्चों, तो AC स्क्वायर लिख लीजिए। फिर ऊपर एज इट इज लिखा रहेगा AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चों, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर की। तो यहां पे लिख दीजिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया बच्चों। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको 1 बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हम कैसे लाते हैं, इस तरीके से लाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।